हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों आज आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। जल्दी से सभी जुड़ जाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सकें। तो दोस्तों हमारी जो एमसीक्यू टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, ठीक है, जीएस की जो एमसीक्यू टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है तो उसकी क्लास 7th है। कौन सी क्लास 7th है, ठीक है। इससे पहले हमने 6 क्लास को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा तो जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट में उसका अलग से एक फोल्डर बना होगा, उसमें लिखा होगा जीएस एमसीक्यू टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले हमने मुगल काल का किया था, तो हमने जो आपका मध्य इतिहास का सिलेबस था वो लगभग कंप्लीट कर दिया है। तो वहाँ से जितने प्रश्न बनते हैं वो वीडियो में सारे कवर किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों आपका जो पेपर है वो 18 दिसंबर को है, पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके पास अब 60 से 65 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है। तो 60 से 65 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं, नवंबर के 30 दिन, और यहाँ पर जो है 12 दिन आपके ये अक्टूबर के बचे हैं, और दिसंबर के आपके 15 दिन मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लगभग 60 से 65 दिन बचे हुए हैं। तो दोस्तों अब आपको आपकी तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वे अब अपना रिवीजन करें, ठीक है। और सभी अभ्यर्थी अब नोट करना बहुत कम कर दें, अब नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही क्लास को नोट करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे करंट अफेयर्स क्लासेस या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आपको रिवीजन के लिए पढ़ना है, उनको आप नोट कर सकते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन से जिससे आपका रिवीजन हो रहा है सिर्फ उसी को पढ़ो। तो दोस्तों जो ये सीरीज़ है इससे आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज पढ़ो, तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज आपके लिए एमसीक्यू लाता हूँ, और वही एमसीक्यू होते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और यही एग्ज़ाम में आएंगे। तो गारंटेड है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनता है। दोस्तों प्रश्न तो बनेगा क्योंकि टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो ये जो सारे एमसीक्यू हैं इनको आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और उसमें जितने भी फैक्ट बताऊंगा तो वो भी वहीं पर नोट करना, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो उनको यहाँ से कोई ना कोई नया प्रश्न देखने को मिलेगा, और वो प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लिए रखा गया है। जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट में कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से कोई भी आंसर जो है सही नहीं है, ठीक है। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह थे विलियम बेंटिक, बिल्कुल ध्यान में रखना। कौन थे? विलियम बेंटिक, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लो अभी, ठीक है, विलियम बेंटिक। क्या पूछा गया है पहले इसे देखो, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसके? भारत के, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, आप वहाँ पर गलत करके आ जाओगे। जानबूझ के मैंने ऑप्शन इसलिए रखे गए हैं ताकि आप इसमें कन्फ्यूजन हो और फिर आपको ये अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो विलियम बेंटिक थे, ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है। अगर पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो होता रॉबर्ट क्लाइव, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो होता रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछेगा कि कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, कंपनी के अधीन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। एक तो पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछेगा कि कंपनी के अधीन कौन सी कंपनी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो पहला बंगाल का गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग। तीनों आपको नोट करने, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, एग्जाम में यहीं से प्रश्न देगा, क्योंकि पता है एग्जामिनर को भी कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो वो तो यहीं पर ढेर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है, ठीक है, तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना। आपके लिए यहाँ पर टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों को लाया गया है, तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखो कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस,
लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलजली और लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय ही हुई थी, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। ठीक है, बंगाल आएगा या कलकत्ता आएगा, दोनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखो कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग से ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। इसका जो दूसरा नाम है वो है घेरे की नीति, बिल्कुल ध्यान रखना, क्या नाम है, घेरे की नीति, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ठीक है, समाप्त किया, बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़ो, नहीं तो वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त किया था वह था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी ने ही द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया था, समाप्त किया था। और शुरू किसने किया था मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल में द्विशासन या द्विशासन, दोस्तों बात एक ही है, द्विशासन आएगा या द्विशासन। ठीक है, प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना। समाप्त किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, अब इसको लागू किसने किया, पहले किसी ने लागू किया होगा तभी तो इसको समाप्त किया होगा। जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, जिसको इसका आंसर पता है जल्दी से बताओ। ठीक है, ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बिल्कुल सही करके आना है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द्वैध शासन लागू किया, समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने किया। दोनों तरीके से आपको पूछ सकता है, तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था किस गवर्नर जनरल पे, तो काफ़ी बड़ी बात है और ये जो है एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग पे ही महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, आपको इसे ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो मैंने पहले बताया था, कौन सा वाला, प्रकोष्ठ की नीति, यहाँ पर आपको बताया था पहला ये। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका जो दूसरा नाम है वो है रिंग फेंस नीति। क्या नाम है इसका, रिंग फेंस नीति। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नाम बदल के आ जाएगा और आप वहाँ पर ढेर हो जाओगे बिल्कुल कि ये कहाँ से पूछ दिया। तो ये जो है वही है कि रिंग फेंस नीति कहते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति कहते हैं या घेरे की नीति कहते हैं। किसने शुरू किया था, वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखो कि भारतीय लोक सेवा, ठीक है, जो भारतीय लोक सेवा है इसको प्रारंभ किसने किया था और इसका प्रवर्तन किसने किया था, तो ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, प्रवर्तन का मतलब प्रारंभ किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय लोक सेवा। ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ऑप्शन है बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में या कर्जन के शासनकाल में। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस के शासन काल में, ऑप्शन बी बिल्कुल ध्यान में रखना, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया गया था। ठीक है, या ये आएगा या ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय लोक सेवा को प्रारंभ किसने किया था, तो कॉर्नवालिस ने किया था, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है, आप उसको ध्यान से देखो कि लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पूछा है आपसे। क्या पूछा गया, मराठा सरदार पूछा गया है। दोस्तों मराठा सरदार वाली वीडियो भी हमने पूरा कर लिया है, जो मराठा साम्राज्य है उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन और बन रहा है कि सहायक संधि कौन लाया था, कौन लाया था, लॉर्ड वेलजली लाया था। अब सहायक संधि क्या थी, सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है। जो सहायक संधि इसलिए लाई गई थी क्योंकि जो भारतीय राज्य थे उनको अंग्रेजों
की परिधि में लाना था, ठीक है, वो अपने उसमें मिलाना चाहते थे। किसको? जो भारतीय राज्य थे, लॉर्ड वेलजली ने, ठीक है। तो लॉर्ड वेलजली ने ही सहायक संधि को लाया था। और पहला मराठा सरदार कौन था जिसने इसको स्वीकारा था? ऑप्शन है आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले और दौलत राव सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ही पहला मराठा सरदार था जिसने सहायक संधि स्वीकारी थी। और सहायक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलजली ने, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, आंग्ला नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंग्ला नेपाल युद्ध बोल रहा है, ठीक है, आपसे आंग्ला नेपाल युद्ध बोल रहा है। उत्तराखंड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ये भारतीय इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर दे सकता है। आपने उत्तराखंड में अच्छे से पढ़ा होगा सिंगोली की संधि, दोस्तों वही है ये आंग्ला नेपाल युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो भारत में उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ रहा है आपसे कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय, ठीक है। क्योंकि जो उत्तराखंड में हुआ था आंग्ला नेपाल का जो युद्ध हुआ था उत्तराखंड में जो हुआ था, पर इसका जो गवर्नर था वो कहाँ बैठता था? बंगाल में बैठता था, ठीक है, बंगाल में बैठता था। तो वहाँ पर उस समय कौन था ये पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों ऑप्शन है लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलजली या वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पूछ सकता है, बिल्कुल से ध्यान रखना कि आंग्ला नेपाल युद्ध कब हुआ था, यह सिंगोली की संधि के समय कौन था हमारा गवर्नर? लॉर्ड हेस्टिंग था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल से ध्यान रखना कि जो तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध संबंधित है। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, बिल्कुल इसे ध्यान रखना। लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग, बिल्कुल इसे नोट कर लो, लॉर्ड हेस्टिंग, आपको इसे याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, तथकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान रखना कि किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया। मैंने आपको बताया था ना कि सहायक संधि लाया था कौन? वेलजली लाया था। तो दोस्तों कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने मैसूर राज्य को अपने राज्य में मिला दिया, मतलब उसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधीन उसको मिला दिया? तो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था, आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है वेलजली, हेस्टिंग, विलियम बेटिंग या लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसी ने ही मैसूर राज्य को ब्रिटिश में मिलाया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैसूर को ब्रिटिश में किसने मिलाया था? ब्रिटिश राज्य में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने मिलाया था। ये आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से ध्यान रखना, ठगों का उन्मूलन, ठीक है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर बर्न्स, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन, ठीक है। कैप्टन स्लीमैन के समय ही ठगों का उन्मूलन हुआ था। क्या हुआ था? ठगों का उन्मूलन हुआ था कैप्टन स्लीमैन के समय, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, सती प्रथा का पाबंदी किसके लगाई थी, ठीक है। तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, आपको इसे ध्यान में रखना है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, ठीक है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेटिंग या लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताओ, जिसको इसका आंसर पता है कमेंट में आप जल्दी से बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेटिक, ठीक है। विलियम बेटिक ने ही सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह एग्जाम में आ चुका है, भर भर के ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कब लगाई थी ये भी ध्यान में रखना है, 1829 में, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, नोट कर लो दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है और वहाँ पर आप गलत करके आ जाओगे, एक नंबर वहीं पर कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना कि जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर। ये क्वेश्चन दोस्तों आता है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी था, उसने एक विलय नीति लाया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विलय नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया गया था। इसको जो बोला था व्यापकगत सिद्धांत बोला जाता है, व्यापकगत सिद्धांत या नीति, ठीक है। कौन लाया था व्यापकगत सिद्धांत या नीति? वो लाया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, या विलय नीति। तो इसका पहला शिकार कौन बना, मतलब पहला उसने किसको विलय किया? वो क्या था? सतारा को, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। देखो ये कई बार आ चुका है, ठीक है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है
किसने बनाया था? डलहौजी ने। किसको? सतारा को। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखो दोस्तों। उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन पीसीएस में आ गया तो हमारे से बहुत ज़्यादा अधिक लेवल है, ये मत सोचो, यही क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन रिपीट करता है उत्तराखंड पीसीएस। ठीक है, सॉरी पीएससी, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जेम्स एंड्रूज जो रैमजे भारत किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे किसका नाम था, किस गवर्नर जनरल का नाम था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नॉर्थ। तो जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर बताओ जिसको इसका उत्तर पता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। भर भर के ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। ठीक है, किन नगरों के बीच में हुआ था ये भी पूछा जाता है। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन है हावड़ा और सीरमपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, देखते हैं कितना लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई और ठाणे। ठीक है, बम्बई और ठाणे के बीच ही प्रथम रेल लाइन, मतलब भारत की जो प्रथम रेल लाइन थी बम्बई और ठाणे के बीच, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भारत में जो पहली रेल लाइन थी वो कहाँ बिछाई गई थी, किन नगरों के बीच बिछाई थी? बम्बई और ठाणे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि कब शुरू हुई थी, मतलब किस वर्ष शुरू हुई थी। उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1853। ठीक है, 1853 में ही भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और किसने की थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल नोट कर लो इसे, लॉर्ड डलहौजी ने ही पहली बार रेल लाइन शुरू की थी। ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। दोस्तों रेल से देखो आपके कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए। क्या कब हुई थी? 1853 में। कौन से नगरों के बीच में हुई थी? बम्बई और ठाणे के बीच में हुई थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और आपसे पूछ रहा है इसमें कि किस कंपनी ने की थी। कंपनी कौन थी, मतलब जिसने रेल यात्रा प्रारंभ की थी? कोई ना कोई कंपनी तो होगी उस समय जिसने रेल यात्रा शुरू की थी, क्योंकि भारत में तो इससे पहले रेल शुरू नहीं की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन, ठीक है, पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध त्रिहुत रेलवे। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ, देखते हैं किसको इसका सही आंसर पता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कौन हो जाएगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, बिल्कुल इसे ध्यान में रखो। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे पहली कंपनी थी जो रेल यात्रा जिसने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह था अधिनियम किसके शासन में इसको क्रिया में लाया गया, मतलब जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ठीक है, एक आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, तो किसके शासनकाल में इसको लागू किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेनरी हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके उसमें ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और एक नाम आपको और ध्यान रखना है, विद्यासागर। ठीक है, विद्यासागर ईश्वर चंद, तो उनने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गवर्नर, ठीक है, तो वो दोस्तों पहले गवर्नर होते थे, उसके बाद क्या हुए? वायसराय हुए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1857 की क्रांति के बाद से जो गवर्नर थे वो उनको वायसराय में बदल दिया, आपको इसे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, आपको इसे ध्यान में रखना है। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। क्यों था? क्यों दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 की क्रांति तक आपने सुना होगा कि लॉर्ड कैनिंग ही था, तो उसके बाद जो था प्रथम वायसराय भी यही बना। कौन? इसी का शासन था, तो यही बना था, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत में सामग्री नियुक्त किया गया। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये कन्फ्यूज़न में रहता है, हमारे ग्रुप में भी क्विज हुई थी तो उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न था। तो सभी देख लो ध्यान से कि इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों आपसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि महारानी जो विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, ठीक है, जो भारत की सामग्री थी उनको कब नियुक्त किया गया, आपको इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1877। क्या हो जाएगा? 1877 इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि जो महारानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने एक उद्घोषणा की थी, मतलब घोषणा की थी, वो की थी 1858 में, ठीक है। कब की थी? 1858 में की थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो थी सिर्फ एक घोषणा की गई थी। क्या की गई थी? सिर्फ एक घोषणा की गई थी, ठीक है। उनको जो है भारत की सामग्री यहाँ पर नियुक्त नहीं की गई थी। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ घोषणा की गई थी, सामग्री को नियुक्त नहीं किया गया था। सामग्री कब नियुक्त किया गया उन्हें पूर्ण रूप से? 1877 में किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है कि दास प्रथा को किसने समाप्त किया था। भर भर के क्वेश्चन आया है, देख सकते हो दोस्तों आप कितनी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो जो दास प्रथा का अंत किया था, तो जल्दी से जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट में बताओ, देखते हैं किसको इसका आंसर पता है। ऑप्शन है आपके लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड विलियम बेटिक्स और सर जॉन सोरमैन, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एलन बरो, ठीक है। तो एलन बरो ने ही दास प्रथा का अंत किया था। कौन सी प्रथा का? दास प्रथा को समाप्त किया था या दास प्रथा को अंत किया था, आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि स्थायी बंदोबस्त क्या पूछ रहा है आपसे, ब्रिटिश काल में स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन ऐसे आएगा तो बिल्कुल सही करके आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस ने, ठीक है। लॉर्ड कर्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था ब्रिटिश काल में, बिल्कुल इसे ध्यान में करके आना। नेक्स्ट है दोस्तों, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया, ठीक है। पेशवाई जो क्या था, एक मराठा में एक पद होता था ना, ठीक है, पेशवाई, आपने पढ़ा होगा और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो इसको कब समाप्त किया गया? अंग्रेजों द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। तो जो इसको समाप्त किया था 1818 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1818 में 18 और 18 आपको इसे याद करना है, पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों ये कई बार आ चुका है, आपको इसे ध्यान में रखना है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। उत्तराखंड में पूछा गया है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, ठीक है। उसके कार्यकाल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलजली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके शासनकाल में ही कर दी गई थी। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसकी हत्या की गई थी, किस वायसराय की हत्या की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की गई थी, उनके ही कार्यकाल में उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे दीर्घ काल तक कौन रहा, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा मतलब दीर्घ काल तक कौन सा वायसराय रहा, ठीक है। आपसे वायसराय पूछ रहा है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन है आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हार्डिंग। जल्दी से इसका आंसर बताओ जिसको इसका आंसर पता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन का ही सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा था, ठीक है। और सबसे कम कार्यकाल आपके लिए ये होमवर्क है, आप जल्दी से इसका कमेंट में बता सकते हो या कमेंट करके जल्दी से बताना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसके मतलब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने ही स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था, आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी, ये किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इसे ध्यान में रखना है, क्या पूछ रहा है आपसे कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बुक में ही कई कन्फ्यूजन इसमें दिए हैं, स्पष्ट नहीं दिया गया किसी भी बुक में, ठीक है। तो आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, कैसे भी आंसर आएगा तो आपको बिल्कुल सही करके आना है, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही आएगा, ठीक है। आपको इसे ध्यान में रखना है। तो किसके शासनकाल में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी किस वायसराय के काल में। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों लॉर्ड मेयो, ये भी आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड मेयो भी कहीं पर ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। कोई इसको लॉर्ड मेयो मानता है और इसको लॉर्ड कर्जन मानता है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। क्या पूछ रहा है आपसे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। ब्रिटिश भारत की राजधानी जो थी पहले कलकत्ता थी, ये भी ध्यान में रखना कि पहली कौन सी राजधानी थी, कलकत्ता थी, ठीक है। फिर इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, तो किसके काल में हुआ था। ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। और दोस्तों लॉर्ड रीडिंग मत करना, कन्फ्यूजन हो जाओगे, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया, जो सिंध राज्य था उस पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था। ऑप्शन है 1843, 1845, 1849, 1854। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताओ जिसको उसका उत्तर पता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1843। 1843 में ही सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना कि सिक्किम का भारत में विलय किया। जो सिक्किम था पहले भारत में नहीं था, उसका भारत में विलय किया किसने, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज जो थे ऐसे ऐसे काम करके चले गए थे, ठीक है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सिक्किम का जो भारत में विलय हुआ था वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको इसे ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने 32 प्लस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 32 प्लस क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए हैं, मतलब आपके यहाँ से 40 क्वेश्चन को यहाँ पर लगभग डिस्कस कर दिया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो पहली बार हमारी वीडियो वॉच कर रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपके लिए हिंदी की टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ लानी है, टॉपिक वाइज लाएंगे दोस्तों, ठीक है। सारे प्रश्नों को वहाँ पर देख लेंगे। अगर वो स्टार्ट करनी है तो ज़्यादा अगर उसका समर्थन करेंगे तो वो भी मैं आपके लिए शुरू करूँगा, तो कमेंट बॉक्स में उसका भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चल रही हैं, तो प्ले लिस्ट में आप सारे क्लासेस को देख सकते हो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है।